Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास फर्स्ट ईयर का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रिक वैल्यू देखी थी 45, 60, 30 की ये वैल्यू हमने ड्राइव की थी और साथ में इनका कंपैरिजन किया था, क्योंकि ये वैल्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी थी, इस वजह से हमने पहले वो सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अलजेब्रिक वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी आपको जो नीचे चीज़ें दी गई हैं उनको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है या नहीं आती। तो पार्ट नंबर 1 है इसका साइन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है साइन 60 डिग्री। उसके बाद हमें दिया गया cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास है साइन 30 डिग्री। ये साइन 30 डिग्री के इक्वल आता है या नहीं आता, हमने प्रूव करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 60 की अपने वैल्यू पड़ी थी, क्या थी, स्क्वायर रूट 3/2। cos 30 की वैल्यू क्या थी, ये भी स्क्वायर रूट 3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया 3/2 to 4 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लिया 4 आ गया। 3 माइनस 1 वैसे ये 2/4, 2 1 2 2 to the 4 तो 1/2। अब 1/2 cos 60 की भी होती है, साइन 30 की भी होती है। हमें क्या चाहिए, साइन 30, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई और ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर π/6। पार्ट नंबर 2 है साइन स्क्वायर π/6 प्लस दिया गया साइन स्क्वायर π/3 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2 प्लस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। ये हमने प्रूव करना है कि बाकी ये लेफ्ट और राइट इक्वल हैं या नहीं है। ये पार्ट 2018 में और 2019 में शॉर्ट में आया हुआ है, 2018 में और 2019 में शॉर्ट के तौर पे आया। कैसे करेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4। पहले तो हम एंगल को चेंज करते हैं। पाई होता है 180 डिग्री जब एंगल के तौर पे आए, 6 पे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस π/3, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। टेन स्क्वायर π/4 ये होता है 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, साइन 60 3/2 और इसका स्क्वायर, टेन 45 1 इसका स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4, ये 3/4, 1 का स्क्वायर 1, एलसीएम लिया 4 आ गया। 1 + 3 + 4 1 4, 4 3 7 1 8, 4 1 4, 4 2 8। तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, 2 sin 45 डिग्री। पार्ट नंबर 3 है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री, 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू दिया गया 3/√2। ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है कि वाकई इक्वल आती है कि नहीं आती। ये पार्ट 2011 में, 2012 में और 2014 में, इन 3 सालों में शॉर्ट के तौर पे पूछा गया। क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दे, साइन 45 क्या होता है, 1/√2, कोसिकेंट 45 क्या होता है, वो हमारे पास होता है √2। तो ये बन गया 2/√2 प्लस √2/2। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम में आ गया।
तो आगे इसको इसमें डिवाइड किया, यानी इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, 2 2 4 प्लस इसको इसमें डिवाइड किया 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका स्केयर बन गया, स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया 4 प्लस 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 ओवर 2 स्केयर रूट 2 स्केयर रूट 2, 2 3 6 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 ओवर स्केयर रूट 2, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, उसमें क्या दिया गया, साइन स्केयर पाई ओवर 6, साइन स्केयर पाई ओवर 4, पाई ओवर 4, साइन स्केयर पाई ओवर 3, साइन स्केयर पाई ओवर 2 इज इक्वल टू है 1:2:3:4। इसके इक्वल आता है या नहीं आता, ये हमने प्रूव करना है। कैसे करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, साइन स्केयर पाई ओवर 6, साइन स्केयर पाई ओवर 4, साइन स्केयर पाई ओवर 3 और साइन स्केयर पाई ओवर 2। अब जब एंगल में पाई आ जाता है उसकी कीमत होती है 180 डिग्री। 180 को 6 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, और 180 को हम जब डिवाइड करेंगे पाई ओवर 4 पे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। पाई 180 को 3 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। 180 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ऊपर स्केयर भी 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ऊपर इसका स्केयर। साइन 45 की 1/√2, ऊपर इसका स्केयर। साइन 60 की वैल्यू वो होती है √3/2, इसका स्केयर। साइन 90 की वैल्यू 1, इसका स्केयर। तो 1/2 का स्केयर 4, 1/2 स्केयर रूट 2 का ये आ गया 2, ये बन जाएगा 3/4 और ये बन गया 1। अब हमने जो प्रूव करना है, इधर क्या चाहिए 1, इधर क्या 1/4, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई। ये इससे कैंसिल, ये 2 2 4 और ये 4 4 से 1:2:3:4। तो ये हमारे पास क्या बन गई है राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, इवेलुएट द फॉलोइंग, ये नीचे वैल्यू दी गई है, उनको इवेलुएट करना है। अब इनको इवेलुएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है 10 π/3 माइनस 10 π/6 है, 10 π/3 माइनस 10 π/6 ओवर 1 प्लस 10 π/3 और 10 π/6, ये वैल्यू है, इसे इवेलुएट करना है। पाई कीमत 180, 180 को 3 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 60 डिग्री, माइनस 10 पाई को 6 पे डिवाइड करोगे आ जाएगा 30 डिग्री, ओवर 1 प्लस 10 π/3 10 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 30 डिग्री। 10 60 की वैल्यू वो होती है स्क्वायर रूट 3, 10 30 की 1/√3 ओवर 1 10 60 स्क्वायर रूट 3 और इसकी आ गई 1/√3। ये इससे कैंसिल, ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसका बन गया स्क्वायर -1 वैसे, ओवर नीचे आ गया 1 + 1 2, 1 + 1 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ऊपर आ गया 3 - 1 और ये नीचे आके मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3, 3 में 1 निकाला बाकी 2/2 स्क्वायर रूट 3, 2 से कैंसिल, बाकी आंसर आ गया 1/√3। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया, 1 - 10 स्क्वायर π/3 ओवर 1 + 10 स्क्वायर π/3 ओवर 1 + 10 स्क्वायर π/3। अब इसको हमने हल करना है। 1 - 10 स्क्वायर π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ओवर 1 + 10 स्क्वायर π/3 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ऊपर इसका स्क्वायर, 1 + 10 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ऊपर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 1 - 3 ओवर 1 + 3, 1 में 3 निकाला -2 और ये 4, 2 × 2 2 × 4, तो -1/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या है, इसे आपने एवेलुएट करना है, वेरीफाई करना है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दो एंगल दिए गए, उन दोनों के लिए आपने इसे वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में दिया गया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा कॉज थीटा। ये हमने प्रूव करना है कि वाकई इक्वल आता है कि नहीं आता। पहले हम चेक करते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। अब जहाँ जहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ली वो हमारे पास है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जहाँ आ गया 30, तो साइन कितना हो गया, साइन हो गया 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब किया राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा की वैल्यू 30 और कोस थीटा की वैल्यू आ गई 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर रूट कोस 30 की स्क्वायर रूट 3/2। ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट क्या आ गई, इक्वल। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड की। अब हम 45 के लिए भी देखते हैं इसे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, साइन इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री और साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया साइन 90 और साइन 90 की कीमत क्या है 1। अब किया राइट हैंड साइड को लेके, राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया 2 साइन थीटा और कोस थीटा। 2 साइन थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री, कोस थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री। साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2। ये 2 ओवर नीचे इसका बन गया स्क्वायर रूट से कैंसिल 2/2, 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। तो ये देखिए लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया, पार्ट नंबर 2 ये बार 2016 में आया हुआ है शॉर्ट के तौर पे। इसमें क्या कहा हुआ है, उसने क्या कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने सॉल्व करना है कि वाकई इक्वल है या नहीं है। पहले थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिया गया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा की जहाँ आ गया 30 और कोस 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। अब लिए राइट हैंड साइड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की जहाँ गया आ जाएगा 30 डिग्री, कोस 30 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जहाँ आ गया 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, ऊपर इसका स्क्वायर, साइन 30 की 1/2 इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लिया 4, 3 माइनस 1, 3 में 1 निकाला 2/4, 2 1 जा 2, 2 to the 4, तो ये क्या आ गया 1/2। हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो लिख लीजिएगा। अब हम करते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, इसके चेक के करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा की जहाँ आ गया 45, कोस 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90, कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो अब लिया राइट हैंड साइड को, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की जहाँ आ गया 45, कोस स्क्वायर थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री। कोस 45 1/√2 ऊपर स्क्वायर है, ये भी 1/√2 ऊपर इसका स्क्वायर, तो 1/स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर है 0। हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया। पार्ट नंबर नेक्स्ट 3 और 4 सेम है, मैं उसमें एक पार्ट करूँगा, एक पार्ट आपके लिए रख दूँगा। तो मैं थर्ड वाला पार्ट कर देता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले चेक किया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा की जहाँ आ गया 30 डिग्री, कोस हो गया 60, कोस 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2। अब राइट हैंड साइड ली,
राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा की जहाँ आ गया 30 डिग्री माइनस 1, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 ऊपर इसका स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल ओवर 4 माइनस 1, 2 to the 4 बाकी आ गया 3/2 माइनस 1, एलसीएम लिया 2, 3 माइनस 1, 3 में 2 1 निकाला, 3 माइनस है 2, 3 में 2 निकाला तो 1/2, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। तो यहाँ तक इसका हाफ हिस्सा हो गया। अब करते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड में क्या है cos 2 थीटा, थीटा की जहाँ आ गया हमारे पास 45 डिग्री, cos 2 थीटा, cos थीटा 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री, cos 90 हमारे पास क्या आता है 0। अब ली राइट हैंड साइड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री माइनस 1, cos 45 1/स्क्वायर रूट 2 ऊपर स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 1/2 माइनस 1, 2 से कैंसिल तो 1 माइनस 1, आंसर 0। तो लेफ्ट और राइट क्या आ गई इक्वल, वो नीचे लिख लीजिएगा। बाकी हमारा आंसर आ गया यहाँ तक। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 सेम यही है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। बाकी काम यही करना है, उसमें भी आंसर इक्वल ही आएंगे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो हम सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट नंबर 5 है, उसमें क्या दिया गया पार्ट नंबर 5 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इस वैल्यू है, इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आती है या नहीं आती। ये पार्ट हमारा नहीं पास पेपर में नहीं आया होगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, पहले थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए चेक करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट में क्या है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा की जहाँ आ गया 30 डिग्री और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब किया राइट हैंड साइड को लेके, तो राइट हैंड साइड में क्या है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास, tan थीटा की जहाँ क्या लगाएंगे 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जहाँ आ गया 30 डिग्री, 2 tan 30 की वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1/स्क्वायर रूट 3 ऊपर इसका स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया 2/स्क्वायर रूट 3, नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 3, तो 3 माइनस 1 ये वैल्यू उलट गई, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 3 में 1 निकाला बाकी 2 से कैंसिल 3/स्क्वायर रूट 3। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, पूरा हल करना चाहते हो तो पूरा हल भी कर सकते हो। हल कैसे कर सकते हैं, इससे स्क्वायर रूट के मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ गया और नीचे इसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ओवर 3 से स्क्वायर रूट 3। या आप डायरेक्ट लिख लो, दो वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट एक पे है एक पे नहीं है, दूसरी पे चला जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो यहाँ देखें लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, तो ये हमारा हाफ हिस्सा हो गया। अब करते हैं चेक किसके लिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। लेफ्ट हैंड साइड ली tan 2 थीटा, थीटा की जहाँ क्या पुट करेंगे 45 डिग्री, तो tan 2 45 कितना होता है 90 डिग्री और tan 90 इन्फिनिटी यानी 1/0, यानी ओवर में 0 आ जाता है, या इन्फिनिटी लिख लें। अब ये लेफ्ट का आंसर आ गया। अब राइट को सॉल्व करते हैं। राइट हमारे पास क्या है, राइट है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, 2 tan थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की जहाँ आ गया 45 डिग्री। tan 45 1 के इक्वल, तो 1 माइनस tan 45 भी 1 के इक्वल, तो ये आ गया हमारे पास 2 ओवर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 ओवर 0 आ गया, तो ये भी क्या हो गया इन्फिनिटी, यानी या ये इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें या इन्फिनिटी लगा लें। तो हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और हमारी हाफ एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल समझ ना आए, किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आपको फिर वो डिस्कस करके बता दूँ कि मतलब आपको बता दूँ कि इसका आंसर क्या है, कहाँ पर क्या इशू है।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।